वेलकम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल हमीरपुर के ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन भारत के बारे में कुछ 25 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे, जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, कांस्टेबल, विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना ये टॉपिक। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस इतिहास के जनक माने जाते हैं। दोस्तों इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों आप सभी को पता होगी भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऑप्शन नंबर बी। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। यह गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि गद्य और पद्य दोनों शैली में रचित कौन सा वेद है, तो वो यजुर्वेद है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप अभिशाप, अंधविश्वास आदि का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि जो गायत्री मंत्र इसकी रचना किसने की थी, तो महर्षि विश्वामित्र ने की थी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है कि नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर डी, पर्णी की रचना है अष्टाध्यायी। दोस्तों कुछ रचना है आपके लिए, पतंजलि की महाभाष्य, कात्यायन की वार्तिक है। ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। दोस्तों नोट है आपके लिए कि ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य हैं मगध मुनि। भारतीय दर्शन के प्रवर्तक, दोस्तों कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। न्याय के गौतम, योग के पतंजलि, वैशेषिक के कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक वदरायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व को जनक किसे कहा जाता है? तो इसे अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? दोस्तों आपको पता होगी कि पहली धातु कौन सी है, तांबा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे प्राचीन नगर निम्न में से कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर था। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, रावी नदी। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम था वितस्ता नदी, तो ऑप्शन नंबर डी, वितस्ता। दोस्तों आपके लिए कुछ प्राचीन नदियों के नाम दिए गए हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, दोस्तों इसमें जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आधुनिक नाम, ये प्राचीन नाम, इसमें मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। जो कुंभा नदी इसका प्राचीन नाम है, इसका वर्तमान नाम काबुल नदी है। जो चिनाब नदी है इसका प्राचीन नाम था अस्कनी। रावी नदी का प्राचीन नाम था परुश्री। सतलज नदी का प्राचीन नाम था शतुद्री। व्यास नदी का प्राचीन नाम था विपाशा। गंडक नदी का प्राचीन नाम था सदानीरा। जो घग्गर नदी का प्राचीन नाम जसवती था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। नोट, दोस्तों आपकी नोट है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपद राजधानी, दोस्तों आपके लिए 16 महाजनपदों उनकी राजधानियाँ
अंगी की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। काशी की वाराणसी, कौशल की साकेत एवं श्रीवस्ती, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनगर पावा, चेदी की सुक्तिमती, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पंचाल की अहिच्छत्र, कंपिल्य, सूरसेन की मथुरा, कंबोज की राजपुरा या जिसे हाटक कहते हैं, गंधार की तक्षशिला, अवंती उज्जैनी या माहिष्मती अवंती जो मध्य प्रदेश में स्थित था, मत्स्य की विराटनगर, अस्मक की पोतनिया पोटेल। दोस्तों जो अस्मक थी ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में हम नाम उनके जान लेते हैं। प्रथम है ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्यनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनिसुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। दोस्तों जो रेड कलर है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनको जो आप याद कर लेना कि प्रथम जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे कौन थे? अजितनाथ। 22वें अरिष्टनेमी, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट था। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना तथा इनके दामाद जमाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जमाली थे, इनके दामाद भी थे ये। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दोस्तों आपके लिए टोटल की महावीर स्वामी जी की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व हुई थी। दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गृह त्याग की घटना महाविनिष्कमण कहलाती है। ज्ञान प्राप्त होने की घटना संबोधि, उपदेश देने की घटना धर्मचक्र के प्रवर्तन तथा निर्वाण महापरिनिर्वाण कहलाता है। पिता इनके शुद्धोधन थे, माँ का नाम महामाया, पत्नी यशोधरा थी, पुत्र राहुल, बुद्ध का सारथी चन्ना थे, अकंथक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया में हुई थी, मृत्यु कुशीनगर में तथा सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रीवस्ती में दिए थे। बौद्ध संगति है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों ये जो तृतीय चतुर्थ बौद्ध संगति है इम्पोर्टेंट बहुत है। जो तृतीय बौद्ध संगति ये पाटलिपुत्र अशोक के समय में हुई थी तथा चतुर्थ बौद्ध संगति कुंदलवन कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, हार्यक वंश के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महागोविंद। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयन ने। सम्राट अशोक की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुभद्रांगी। सम्राट अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राधागुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। दोस्तों आपकी नोट है कि जो चीनी यात्री वेनसांग ये
हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो उसमें डाउट हो जाता है कुछ बच्चों को, तो इसलिए हमको बता दें कि ट्रिक से कि जो चीनी आती जो ह्वेनसांग इसमें शुरू में हा आता है, तो हम कह सकते हैं हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन, जिससे हम याद कर सकते हैं कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। भारत में सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों ने। दोस्तों सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश में जारी हुए। ठीक है दोस्तों कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो यूनानियों ने। तथा सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश में जारी हुए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों आपके लिए नोट है कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है वो धर्मपाल ने किया था। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ये है कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब हम आपके लिए कुछ प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं। चाणक्य की रचना का नाम है, इनकी अर्थशास्त्र आपको पता होगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। अश्वनी घोष की पुस्तक का नाम बुद्धचरित्र। अब सूत्रालंकार। नागार्जुन माध्यमिक सूत्र लिखे हैं, उनकी रचना। चाणक्य की रचना है चरक संहिता है। भारवी की किरातार्जुनीयम है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उनकी। विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। देवीचंद्र गुप्तम, मिस्टेक हो गया दोस्तों, टाइपिंग एरर है, देवीचंद्र गुप्तम है। कालिदास ये बहुत प्रसिद्ध कवि थे ये। इनकी रचना है मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम। शूद्रक, इनकी रचना का नाम मृच्छकटिकम है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। वराहमिहिर, बृहत संहिता पंच सिद्धांतिका लिखा उन्होंने रचना। आर्यभट्ट की रचना सूर्य सिद्धांत आर्यभट्टियम। ब्रह्मगुप्त की रचना का नाम ब्रह्म सिद्धांत है। राजशेखर की रचना है काव्यमीमांसा। वर्णभट्ट की रचना का नाम है अष्टांग हृदय, ये चिकित्सा से संबंधित है। धन्वंतरि की रचना का नाम है शल्यशास्त्र, ये भी चिकित्सा से संबंधित है। चंद्रवरदाई की रचना का नाम पृथ्वीराज रासो। जयदेव की रचना का नाम है गीत गोविंद। कविराज भोज की रचना है सरस्वती कंठाभरण, सामारांग सूत्रधार, सिद्धांत संग्रह, आयुर्वेद सर्वस्व। दोस्तों इसी के साथ हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल हमीरपुर जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं विभिन्न प्लेटफॉर्म अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।